हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का MKAB एकेडमी मिर्जापुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। कल हम लोग पढ़े थे गोलोक, जिसमें हम लोगों ने देखा गोलोक का पुराना नाम क्या था, गोलोक कब बनकर तैयार हुआ था, गोलोक का कार्य क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ में हम लोगों ने दिशा भी पढ़ा था कि क्योंकि गोलोक को पढ़ें या मानचित्र को पढ़ें, जब तक हम लोगों का दिशा ज्ञात नहीं होगा, दिशा के बारे में जानकारी नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे मानचित्र या गोलोक के विषय में जानकारी नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूरा आशा है कि आप लोगों को दिशा अच्छे से याद हो गया होगा। मैंने बताया था कि आप अपने शरीर पर ही दिशा को याद कर लें, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। हम लोग क्या देखते हैं अक्सर कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे कुछ खड़ी या पट रेखाएं दिखाई देती हैं, जो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन हम लोगों को एक जब भी ग्लोब देखते हैं तो दिखाई देता है। तो आज हम उसी रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि वो रेखा क्या है, कैसे है और किस लिए है। तो हम आज ग्लोब में हमारा क्या होगा, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलोक के बारे में पढ़ा था। गोलोक क्या था? एक हमारा गोलाकार जो एक दिशा लघु रूप था। तो इस गोला जो होता है, आप इसमें एक देखते होंगे कि दो भागों के बीच में एक सेंटर पर एक पट रेखा दिखाई देती है। यानी क्या दिखाई देती है? एक बीचों बीच पर, यानी पूरे वृत्त में एक सेंटर के बीच, यानी आप इसका क्या एक रेखा दिखाई देती है। तो ये रेखा क्या है? ये हमारे गोलोक को दो भागों में बांट देती है। ये और क्योंकि जब हम कहीं से कुछ पता लगाना होता है, कुछ करना होता है, तो एक केंद्र बिंदु मानते हैं और केंद्र बिंदु से ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने ये एक केंद्र बिंदु ये गोलोक पर बनाया गया, क्योंकि ये गोल गोला चार्ट देख रहे हैं। तो चार्ट पर अगर हम ऐसे करके गोला करेंगे सेंटर पर, तो इसके चारों तरफ ये क्या होगा, बनता रहेगा। तो वही इसके साथ है। तो इसको हम कहते हैं जीरो अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम भी है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी का एक नाम और है या भूमध्य रेखा। यानी जो जीरो अक्षांश हमारा क्या है, वो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। अगर हम अक्षांश की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो विषुवत रेखा के समांतर, यानी किसके समांतर? ये जो हमारी विषुवत रेखा है, जीरो अक्षांश डिग्री पर है, इसके समांतर, विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसी को हम कहते हैं अक्षांश। अगर डेफिनेशन लिखना है तो मैं इधर ये शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं कि विषुवत रेखा पर पूर्व से, विषुवत रेखा को नहीं, विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा की ओर
क्यू उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी क्या है? अक्षांश की विषुवत रेखा, ये जो हमारा विषुवत रेखा है, इसके समांतर चाहे ये उत्तरी गोलार्ध में हो और चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, अगर इसके समांतर हम खींचे हैं तो क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। तो एक क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा विषुवत रेखा की समांतर लाइनें जो चाहे उत्तरी गोलार्ध में खींच रहे हो या उत्तरी गोलार्ध में खींच रहे हो या दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों जगह क्या होगा? अक्षांश होगा। अब एक केंद्र है, ये उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध जाता है, क्योंकि जब एक से जब दो बन गए, यानी जो हमारा जीरो अक्षांश से डिग्री अक्षांश से जब दो भाग बन गए कर दिया गया, तो एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध बन गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध बन गया। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं। तो हम उम्मीद है ले चुके होंगे, इसको हम रख करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा जीरो जो हमारा है डिग्री अक्षांश, इसके एक डिग्री अक्षांश पर काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं। यानी कितने पे? एक अक्षांश डिग्री, 2, 3, ऐसे करते करते पूरे में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते बन जाते हैं। सेम वही प्रक्रिया उत्तरी गोलार्ध में भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या? 0, 1 अक्षांश डिग्री, नीचे दक्षिणी में भी वैसे जाएंगे 2, 3, 4, 5 6 करते करते ऐसे चले जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे करते हमारी जो काल्पनिक रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखा अक्षांश रेखा होती है। उत्तरी में कितनी होती है? उत्तरी अक्षांश लेंगे उत्तरी अक्षांश में, और दक्षिणी अक्षांश में भी 90 होते हैं। यानी 90 यहाँ तक और 90 यहाँ तक। उत्तरी अक्षांश गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90। तो ये हमारा और एक हमारा हो जाता है विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश होगा तो हम इसको जीरो रेखा मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा 181। यानी आपसे पूछे कि गोलोक पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो हमें क्या बताना है? 180, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है। और ये जो हुआ ये हमारा जीरो अक्षांश डिग्री यानी विषुवत रेखा की भी जोड़कर 181 हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अक्षांश याद हो गया होगा। अगर हम सरल भाषा में कहें तो गोलोक पर पड़ी हुई रेखा, गोलोक पर पड़ी हुई रेखा अक्षांश कहलाती है। पड़ी हुई या लेटी हुई जो भी आपके समझ में आए तो वो समझ लीजिए क्या हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। और 0 डिग्री अक्षांश से और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर की होती है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है 0 से 1 अक्षांश के बीच की दूरी। यानी जो इसके बीच की दूरी है, इसकी बीच की दूरी है तो कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। कितनी दूरी? 111। तो हम लोग क्या देखिए कि जो हमारा अक्षांश है, अक्षांश में 180 अक्षांश पाए जाते हैं, 181 विषुवत रेखा को लेकर, और एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद कुछ इसमें से महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, अक्षांश होता है। जैसे जीरो अक्षांश हम क्या कहते हैं?
जो ये हमारा जीरो पे था, इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में अगर 3.5 डिग्री पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3.5 डिग्री अगर हम इसको मान लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। अगर वही हम 3.5 डिग्री नीचे आ जाए तो ये हो जाता है मकर रेखा। रेखा ये कुछ विशेष रेखाएं होती हैं। अगर हम ऊपर और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे चले जाएं, 66.5 पे चले जाएं उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हो जाएगा हमारा आर्कटिक रेखा। क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री अक्षांश पर आर्कटिक रेखा। और वहीं अगर 66.5 का दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम पहुंच जाएं, तो ये हमारा हो जाएगा अटलांटिक रेखा हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 90 अक्षांश पे पहुंचते हैं, तो इसको उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अगर यही दक्षिण में हम दक्षिणी गोलार्ध में 90 पे पहुंचते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो ये था हमारा आज अक्षांश। हम लोगों ने आज विधिवत अक्षांश के बारे में पढ़ा, और अब हम कल पढ़ेंगे देशांतर। इसके बाद दोनों की आवश्यकता क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो आप इसको नोट कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा कल का टॉपिक होगा देशांतर, और इस देशांतर के बाद दोनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।